चलिए खैर, लेकिन आपके बोर्ड्स में चेन रूल ही लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे इस सवाल को भी मैं कराता हूँ, एक दो सवाल कराता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। चेन रूल, तो इस मान लो कोई फंक्शन है वाई, वाई फंक्शन है मान लो टी का, और टी जो टी है मान लो वो फंक्शन है यू का, और यू जो है एफ जी एच मान लो फंक्शन है एच का है। सुमित कह रहा सर आप कहे थे कि एक दिन आप कहे थे कि सब लोग एक बार वीडियो ऑन करेंगे। हाँ, मौका ही नहीं बन पा रहा यार। अब उस दिन बोले थे उसके मौका तो ध्यान। डेली बन रहा है हाँ बेटा, सर, मौका तो बन ही रहा है लेकिन कोई कहता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हम अब लग रहा है कि लॉकडाउन खुल जाएगा, सबको एक साथ ही देखेंगे सामने। अच्छा लगा ना सुन के, लॉकडाउन खुल रहा है। लॉकडाउन सर तो कब खुलेगा ही, खुलेगा? लॉकडाउन तो खुलेगा बेटा, बस बहुत खाली अच्छा कोचिंग लग नहीं रहा खुलेगी। लॉकडाउन तो खुलेगा ही। है। स्कूल से नहीं खुल रहे हैं, हाँ लॉकडाउन तो खुल रहा है। क्या बताएं यार, पूरी दुनिया सर मार्केट में है। हाँ तो बोलो। सर कोचिंग कब खुलेगा? अब देखो मालूम चलेगा ही बेटा, अभी सब बंदे किए, कोचिंग भी खुलेगा ही। मजा नहीं आ रहा ना इसे, मतलब जो मजा ऑफलाइन का है वो फ्लेवर नहीं मिलता है। यस सर। हाँ? हाँ सर, सही यस कह रहे हैं। सर। यस सर। क्या करे, लेकिन यही करना है। देखो माजरा क्या है, माजरा कुछ ऐसा है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब लेकिन दिक्कत क्या है, अब दिक्कत क्या है समझो। दिक्कत ये है यार कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, so how can we differentiate the function when it is a function with respect to t। तो हम डरेंगे नहीं, हम कहेंगे y फंक्शन ऑफ t है तो हम y को करेंगे डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में। तो सर ये तो गलत बात है, डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी बराबर कैसे होगा। हम करें बैलेंस करने के लिए dt से मल्टीप्लाई कर दो। dt से जैसे मल्टीप्लाई करोगे मन में एक धारणा बनाओ, मन में एक धारणा बनाओ कि आप t को जा रहे हो डिफरेंशिएट करने। अगर आप dt से मल्टीप्लाई बैलेंस कर दियो, मन में एक धारणा बनाओ क्या कि आप जा रहे हो t को करने डिफरेंशिएट। अब जब तुम t को जा रहे हो करने डिफरेंशिएट तो देखो t किसका फंक्शन है बोलो। तो t जो है u का फंक्शन है, t जो है वो u का फंक्शन है। यदि t जो है वो हम कह रहे हैं अगर t जो है u का फंक्शन है तो t को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dt बाई डी लिखोगे, dt बाई डी लिखोगे। अच्छा, अब लेकिन du यहाँ है नहीं, बैलेंस करने के लिए du पर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही du पर मल्टीप्लाई करोगे हमारे मन में क्या आएगा, आप u को जा रहे हो डिफरेंशिएट करने, तो u को अगर डिफरेंशिएट u को अगर आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो u क्या है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे लगा दो क्या dx। अब देखो बैलेंस हो गया कैसे, देखो dt dt कट जाएगा, du कट जाएगा, dy बाई dx बराबर dy बाई dx आएगा, बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन रूल जैसे एग्जांपल लूंगा तो समझ ज्यादा आएगा, हालांकि ये बहुत इजी है। जैसे मान लो हमने कह दिया y इक्वल टू साइन टी और t इक्वल टू कॉस यू, u इक्वल टू e की पावर x। तो अगर हम कहते हैं फाइंड dy बाई dx तो आप क्या करोगे, y तो t का फंक्शन है, अब इसको बैलेंस करोगे dt से, लेकिन t क्या है, u का फंक्शन है, तो du बाई dt बाई du पॉसिबल होगा, फिर du बैलेंस कर दो, u किसका है, x का फंक्शन है, अपॉन dx कर दो, देखो सब बैलेंस हो गए। क्यों, dt dt कट जाएगा, मन में काटना, एग्जाम में मत काटना तो नंबर काट देगा, मुझे मिलेगा नहीं। यहाँ dt dt कट जाएगा, du कट जाएगा, dy बाई dx आएगा। आओ सॉल्व करते हैं। तो d बाई dx, y का वैल्यू क्या है, साइन सॉरी d बाई dt, d बाई dt, y का वैल्यू क्या है, साइन t बोलो आ रहा है। अच्छा अब क्या है, d बाई डी। सर हाँ भैया। सर
सर जैसे आप dt को बैलेंस करने के लिए सर इनटू dt मल्टीप्लाई किए हैं और du को बैलेंस करने के लिए इनटू du मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ। तो सर आप dx भी लगा रहे हैं तो उसको नहीं करेंगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो सब करने के बाद dy dx आएगा ना, तो dy dx बराबर dy dx हम लिख सकते हैं ना बेटा, इसलिए। अच्छा सर ठीक हाँ, ये बैलेंस है पहले से ही, इस dx के लिए dx अच्छा। यहाँ पहले से है, इसलिए हमने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है अच्छा, सर। तो d बाई डी यू, टी क्या है बेटा, cos u, ये cos लिखे हैं, काउ लिखा गया है, cos है, cos u इनटू अब du बाई dx, तो d बाई dx u क्या है, e की पावर x। देखो सबका काम तमाम, साइन का हो जाएगा cos t, cos u का u के स्क्वायर में माइनस साइन u, e की पावर x का e की पावर x। के बाद हाँ, अब अगर तुम चाहो, यदि तुम चाहो, हम तो कह रहे मत चाहो, है रहने दो, यही आंसर, यही आंसर लिख लो एक बार। क्या भैया, चाहते तो अब अगर चाहते तो, चाहत बहुत बुरी चीज है भैया, बात समझो, चाहो मत, यही सवाल का जवाब लो। मतलब हम क्या कह रहे थे ना, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरे मन में चल रहा था कि हम सबको x के टर्म में कर दें, लेकिन बड़ा गंदा जाएगा, फिर यहाँ से आप u निकालोगे, क्या आएगा cos इनवर्स t, अब cos इनवर्स t निकालोगे, फिर मतलब y के टर्म में आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दिस इज द आंसर ओनली। अगले पेज पे आते हैं, नया सवाल लगाते हैं। एक मिनट। अच्छा लो आ सर गया, लिखा नहीं है। लिख लो। हो गया सर। अच्छा हो सर गया, ये चलो। कुछ भी वाले क्या बेटा, सर कुछ भी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा? यहाँ पे कुछ भी वाले फॉर्मूले से अगर होना होता तो देखो ये सवाल कैसा होता, दिखाता हूँ। अब आओ, तुमने मुद्दा छेड़ दिया है तो बात दूर तक जाएगी। ये कह रहा था अगर ये सवाल कुछ भी पे डिपेंड होता कैसा होता, देखो सवाल कुछ ऐसा होता, y क्या है आपका साइन t और t क्या है cos u, तो t की जगह cos u डाल दो, cos u, जब u डालोगे तो u क्या है, u है आपका e की पावर x, देखो मोटा मोटा सवाल आपका ये बन जाता, सवाल क्या बनता आपका, ये बन जाता। ठीक है, तो अब यहाँ हम जब करते हैं तो हम लगाते हैं कुछ भी वाला, जैसे क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे y डैश क्या निकलेगा, देखो ध्यान दो, साइन में क्या है कुछ भी, साइन में कुछ भी मतलब cos में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, फिर देखो क्या है, अब cos में कुछ भी है, cos में क्या है कुछ भी, cos में कुछ भी का माइनस साइन में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, समझ रहे हो निर्मित। तो अब इस तरह से हमारा सवाल होता, मैं यही बोल रहा था कि अगर तुम लोग कुछ चाहो तो मैं कुछ खेल खेलूं यहाँ पे, तो सवाल बाद में यही बन जाता, लेकिन हमने कहा हटाओ, ये पैसे छोड़ दो। तो cos में cos ऑफ e की पावर x माइनस बाहर निकाल दो, साइन e की पावर x, साइन में e की पावर x, फिर e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, तो आपका ये बन जाता। तो कुछ भी अगर सवाल होता है कुछ भी वाले पे, तो हम ऐसे करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी वाला मेथड ज्यादा इजी है, हाँ बेटा कुछ भी वाला मेथड ज्यादा इजी है, लेकिन वो किताबों का नहीं है ना, दिक्कत ये है, वो अगर एग्जाम में अगर कुछ भी लिख के आओगे तो एग्जामिनर कहेगा पता नहीं कहाँ से पढ़ गए हैं, सब नंबर काट देगा। हाँ वो आपके लिए है, हाँ ठीक है चलो। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि इस सवाल को देखो निर्मित, क्यों ना घुमा दें, इस सवाल को हम लोग क्यों ना घुमा दें, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, मान लो सवाल यही होता, सवाल क्या है, अगर सवाल ये होता और हमें बोर्ड, हाँ
अगर सवाल ये होता और हमें बोर्ड्स में करना होता, यदि सवाल यही होता हमें बोर्ड्स में करना होता तो हम ऐसे करते हैं, e के पावर x को हम u मान लेते हैं। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेटो, तुरंत आप लेटते कहते हैं लेट, e के पावर x को आप u मान लेते हैं तो ये बन जाता cos u, जैसे ही cos u बनता cos u को आप t मान लेते हैं तो बन जाता sin t, और sin t को आप y माने ही हो, तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिखते हैं, समझ रहे हो। तो मेन सवाल आप ये कर सकते हो, मेन सवाल आप ये कर सकते हो। तो मेन सवाल आपका ये है, ठीक है, मेन सवाल आपका ये है। तो हमने कह सकते हो कि हमने यहाँ से ये लगाया मेंटोस जिंदगी और ये था हमारा आम जिंदगी, ठीक है। पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चॉकलेट खाती तो बढ़ते हैं आगे। अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, y इक्वल्स टू साइन में e पावर x, यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल झमाझम y डैश निकालो dy बाय dx। दूसरा सवाल sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तीसरा सवाल y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये सवाल है, बहुत गंदा सवाल है, करना है इसको, ठीक है। अगला है आपका y इक्वल्स टू 3 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 2 के पावर x। पांचवा सवाल है y इक्वल्स टू साइन x का पावर 5। अगला सवाल है y इक्वल्स टू साइन में, cos में, tan में, cot में e के पावर x, ठीक है, e के पावर x, e के पावर x cos e के पावर। अच्छा, कल्पना ने जवाब दे दिया। पांचों जवाब एक साथ देना आपके पास, लेकिन 6 सवाल है तो 6 सवाल का जवाब एक साथ दीजिए। जवाब देने के लिए समय है आपके पास 3 मिनट। 3 मिनट 6 सवाल, समय शुरू होता है अब। सर पहले का e पे पावर x cos e पे पावर x, बिल्कुल सही दूसरे है का बेटा। 2 इंटू साइन एक्स प्लस cos x इंटू हाँ। cos x माइनस साइन x। हम्म। सर तीसरा वाला नहीं किए हैं, फोर्थ वाला है
3 पे पावर x log 3 plus 2 पे पावर x log x। वेरी गुड। पांचवा है पावर एक्स लॉग 2। 5 into sin x पे पावर 4 into cos x। बहुत बढ़िया। 6 है सर, 6 वाला बहुत बड़ा आया है, बोलो हम समझ जाएंगे। वो अंदर का x की जगह बहुत बड़ा है ना, तो थोड़ा बड़ा हाँ है। नहीं वो बड़ा सवाल है भी। खैर कोई cos बात x नहीं, बहुत बढ़िया। cos into cos हाँ जब मेरी बात सुनो। तीसरा हम बता देते हैं। हाँ तीसरा बताओ। 1/1 माइनस एक्स का होल Zero. स्क्वायर रूट में। इतना मेहनत किया आंसर के लिए। तीसरे का तीसरा आंसर वाला जीरो है। 0। तीसरे का आंसर जीरो है। जीरो होगा। डिफरेंस जीरो। तो डिफरेंशिएट करना था हाँ सर। सर। हाँ हाँ बता रहे। अबे ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो। हाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 तो हाँ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई। पाई मतलब कांस्टेंट है भाई, इसका डिफरेंस जीरो हो गया। नहीं समझ में आया? आया। हाँ सर। ये बात गुड। तो हमने कहा कि आप लोगों ने जवाब दिया, अच्छा लगा मुझे। इसका डिफरेंशिएशन आपने पाया e की पावर x cos e की पावर x। भाई कुछ भी लगा देंगे, साइन में कुछ भी तो cos में कुछ भी, डिफरेंस में कुछ भी। इसका आपने पाया होगा 2 cos 2x। क्या कहते हो? सही बोल रहे हैं हम? क्या मैं सही हूँ? बोलूं कैसे? 2 sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x आ रहा है। हाँ तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। ये से 2 cos 2x आ रहा है। आप थोड़ा मेरे ख्याल से उल्टा बोल दिए। अच्छा मैं इसको दिखाता हूँ कैसे मेरा ये आया। हाँ देखो एक काम करो, इसको खोलो, खट से खोलो खोलो और लगा लो झट से सफेद बाल काला बना लो। हम कह रहे हैं यही आएगा सर। 2 हाँ 2x ही आएगा। देखो इसको खोल दो, हम तो कह रहे हैं देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सब कोई कह दो आ गया। अच्छा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्लास 10th में जान गए थे 1 होता है। 2 sin x cos x sin 2x होता है। आओ y डैश निकालो। 1 का डिफरेंस 0, साइन में कुछ भी का कॉस में कुछ भी और डिफरेंस ऑफ कुछ भी 2x का 2 आएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 cos 2x। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसको तो 0 हो ही गया। हाँ क्या कहना अभी, क्या कहना इस सवाल क्या ही कहना, ये तो 0 हो गया। सर ये जो दूसरा वाला सर, इसको मतलब बिना खोले नहीं लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। dy by dx निकाल रहे हैं ना, गौरव कर रहे हैं। हाँ बेटा dy by dx निकाल। सुमित का कहना है सर बिना इसका स्क्वायर ओपन किए, जरा इसको करके आप दिखाइए तो हम जरा ये देखते हैं। आइए कर ही देते हैं। nx n minus में हमारा हो जाएगा। हाँ देखो अब ये क्या है, कुछ भी का पावर 2। ये क्या लिखा है, कुछ भी का पावर 2 मतलब 2 टाइम्स कुछ भी का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी का डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x और cos का माइनस sin x। बहुत प्रेम से देखो a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो आहा हा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो हाँ। अच्छा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर होता क्या है, cos 2x, इसी का फॉर्मूला है। लो बन गया, फिर से वही आंसर आ गया। समझ में आ ठीक गया? है सर, ठीक है। हाँ मगज सर में आ गया। यस चलो सर। आ गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा सब इसका तो क्या प्रॉपर ही सुने कहना। ये गाना। हाँ बेटा हम सभी सुन लेते हैं, क्या करें, गाने सुनते ही रहते हैं, कुछ काम ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं y आपका ये है, y आपका ये है, y डैश क्या आएगा, y डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन
यार a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a, बोलो हाँ। तो 3 के पावर x का 3 के पावर x log 3। अब इन्होंने जवाब बहुत स्टार्टिंग में दिया था सारा, अच्छा लगा मुझे। 2 के पावर x का 2 के पावर x log 2, इसका भी खेल हो गया। ये क्या है, देखो ये कुछ भी के पावर 5, x के पावर 5 क्या होता है, y ऐसा हो जाएगा 5 और कुछ भी के पावर 5 - 1 दैट इज 4। फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये पालोगे, ये पालोगे। देखो ये सवाल खाली लंबा है, दिमाग लगना है, मेहनत लगना है। कुछ चीजों में दिमाग नहीं मेहनत लगती है, ये वैसे सवाल है। जैसे क्या है, साइन में क्या है अंदर, कुछ भी। हाँ, साइन में कुछ भी, में कॉस में यही कुछ भी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो इस कुछ भी का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या है, ये जब इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो कॉस में क्या है, फिर कॉस में फिर से क्या है, कुछ भी। कॉस में क्या है, कुछ भी। कॉस में कुछ भी का माइनस साइन में कुछ भी। माइनस साइन में कुछ भी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, ये समान का डिफरेंशिएशन। ये वाला समान है क्या, ये क्या है, tan में कुछ भी, tan में कुछ भी का sec स्क्वायर में कुछ भी, sec स्क्वायर में कुछ भी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, मतलब cot ऑफ e के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cot में है क्या ये कुछ भी, तो माइनस cosec स्क्वायर कुछ भी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो e के पावर x का e के पावर x। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन। इसलिए वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था। अगर वो बोलता, क्या बोलता, ऐसे बोलता, सच का डिफरेंशिएशन है cos में tan cot e के पावर x इंटू माइनस साइन में tan cot e के पावर x इंटू sec स्क्वायर cot e के पावर x इंटू माइनस cosec स्क्वायर e के पावर इंटू e के पावर x। ये इसका आंसर है। तो कौन ही देगा आंसर, है कि नहीं? सर इसमें कौन सा रूल लगा है सर? इसमें कॉमन सेंस थ्योरम लगा है, कुछ भी वाला। कुछ भी वाला। हाँ, साइन में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी। जब कुछ भी को हम डिफरेंशिएट करने चले, हमने पाया कि cos में फिर से कुछ भी है। फिर cos को हमने माइनस साइन में कुछ भी किया, तो फिर डिफरेंशिएशन में कुछ भी किया, तो हमने देखा कुछ भी में फिर से कुछ भी है। ये कुछ भी घुसता जाएगा अंदर। दिस इज चेन रूल, दिस इज नथिंग जस्ट ए चेन रूल। अगर आप इसमें चेन रूल सर लगाते मतलब जब तक रहेगा तब तक डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, बस। तो मतलब अगर आप इसमें चेन रूल लगाते तो आप 1 2 3 4 5, आपको 5 अननोन फंक्शन मानना पड़ता। और ये सवाल आप कम से कम 1 या 1.5 पेज में करते, जो कि हम लोगों ने एक लाइन में किया। इसको हम लोग कहते हैं मेंटोस जिंदगी। क्या कहते हैं? मेंटोस जिंदगी। सर एग्जाम में ऐसे ही करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम में ऐसे करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, सवाल सही रहेगा। इसे 6 नंबर सवाल है ये आपके सीबीएसई में अगर आएगा तो, लेकिन नहीं आएगा, कुछ ज्यादा बड़ा है। एग्जाम में पेज भरना है सर। हाँ, एग्जाम में पेज भरना है। चेन रूल। विनीता कह रही है सर चेन रूल्स लगा दें, ऐसा कह रही हो क्या बेटा? क्या तुम्हारी दिली ख्वाहिश है ये, सर कुछ चेन रूल्स लगाएं? नहीं सर। अरे वाह, क्या कितने अच्छे बच्चे हो, थैंक यू। आगे बढ़े, चलो थैंक यू। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता कुछ भी होगा। कुछ दुनिया में कुछ भी टाइम वेस्ट है नहीं, हर चीज एक्सपीरियंस है। हाँ, टाइम वेस्ट कुछ होता ही नहीं है, हर चीज रिलेटिव है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और। अगले कुछ सवाल आपके सामने आने वाले हैं। सवाल कुछ ऐसा है, करने लायक जैसा है। सवाल है भैया कि y इक्वल टू ले लो तुम 2 के पावर x इंटू साइन x। थोड़ा प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक सवाल। दूसरा है y इक्वल टू x साइन x। तीसरा है y इक्वल टू x log x। चौथा है y इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। पांचवा है y, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। कुछ सवालों का सिलसिला आपके सामने मैं दे रहा हूँ। y इक्वल टू tan में 5/4 माइनस x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। अगला सवाल y इक्वल टू साइन में
साइन में 2 टाइम्स 2 की पावर x इंटू log cos x। अगला सवाल है y इक्वल्स टू सारे सवाल ताजा हैं मार्केट में, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू, तुम सवाल सॉल्व करते चल रहे हो, हम सवाल बनाते चल रहे हैं। ले लो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, यू हैव टू फाइंड dy by dx। 7 सवाल 3 मिनट है, जवाब दीजिए। 3 मिनट में 7 सवाल हो जाने चाहिए। समय शुरू होता है अब। सर 5th क्वेश्चन में वो इनटू है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के बाद। तो 6 हो गए, बता दें कि 7 तक रुके। सर हो गया। वेल डन करना बेटा। अरे बहुत बढ़िया विनीता, जीतते रहो। सर डन। बहुत बढ़िया, बहुत डन बढ़िया। सर। अरे वरुण बहुत बढ़िया, सर हो गया। अच्छा लगा मुझे। हो गया सर। चलो चलो, सबका हो गया, अच्छी बात है।
वेरी गुड शिवांगी। आगे बढ़ते हैं, तो हम करते हैं y डैश प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़ देंगे, एक को छेड़ देंगे। हाँ, तो साइन का कॉस, फिर 2 के पावर x का 2 के पावर x log 2 और साइन x को रहने देते हैं ऐसे। ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया आपका, x साइन x मतलब साइन का कॉस और x का 1, तो यहाँ साइन x। नेक्स्ट y डैश x log का 1 बाई x और x का 1 मतलब log x, मतलब 1 प्लस log x। नेक्स्ट साइन क्यूब कॉस क्यूब, बोले तो साइन कॉस का होल क्यूब। क्यों, हम तो कहते इसको और सुंदर बना लो ना। कैसे, साइन x कॉस x का होल क्यूब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, साइन क्यूब 2x अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश, ये क्यूब है 1/8 तो रहेगा ही, क्यूब मतलब 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा और आएगा साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x डिफरेंशिएशन 2 कॉस 2x। हाँ, तो डायरेक्ट हमारा ये हो गया, डायरेक्ट हमने ये पा लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा 6 वाला बता दें, बता रहे हैं। तो चौथा सवाल ये हो गया आपका। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट रूल लगा करके, आपके श्रद्धा अनुसार है, जैसे मन वैसे करो। ये क्या है आपका, ये सवाल है और क्या है। हाँ, तो y डैश क्या होगा आपका, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फिर से। तो tan को पकड़े रहो, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। हाँ, साइन x/2 का cos x/2, फिर x/2 का 1/2। डायरेक्ट करिए सर। हाँ बेटा डायरेक्ट ही कर रहे हैं, डायरेक्ट ही कर रहे हैं। अच्छा उसका इसको बोल रही हो डायरेक्ट करने को, कर रहा हूँ। अनन्या कह रही है सर फोर्थ क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए, उसमें मतलब बुद्धि बिना लगाए हम लोग करना चाहें कैसे लगाएंगे। एक्चुअली डायरेक्ट करेंगे तो लंबा जाएगा, इनडायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, तो खैर भी करते हैं। हमने यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल, एक को छोड़ दिए और एक को छेड़ दिए, फिर प्लस। अब इसको छोड़ दो, इसको छेड़ो। tan में जब छेड़ोगे तो tan में कुछ भी, sec स्क्वायर में कुछ भी, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन -1/2 और साथ में क्या है साइन x/2। चाहो तो सिंप्लीफाई करो, नहीं तो यही छोड़ दो। अनन्या का एक डिमांड है सर, इसको डायरेक्ट करिए, इस सवाल को डायरेक्ट करिए। तो y डैश क्या आएगा, एक को पकड़े रहो साइन क्यूब x और cos क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर x, फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक, फिर प्लस, फिर cos क्यूब को पकड़े रहो, साइन क्यूब को कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा 3 sin स्क्वायर x, फिर साइन का cos x आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आया होगा। तो ये भी ठीक है और हमारा वाला भी ठीक है, हमारा वाला भी ठीक है और आपका वाला भी ठीक है, जो अच्छा लगे उसको लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या है, आसान सवाल है। तो y डैश क्या होगा, एक को पकड़े रहो साइन में 2 की पावर x और log cos x मतलब log में कुछ भी, log में कुछ भी, 1/में कुछ भी, और डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो cos का माइनस साइन x। अब एक क्या करना है, log cos x को पकड़े रहो और ये क्या है साइन में कुछ भी का, cos में कुछ भी और डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, तो 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 आ रहा है। ये हो गया। आखिरी सवाल है। हाँ, बहुत प्रेम से जब करोगे ये बन जाएगा क्या, cos x/2 sin x/2 cot x/2 आया होगा। ये सॉल्व करने में आप पाएंगे कितना, cot x/2 बोलो, पाओगे नहीं पाओगे, माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। तो 7 सवाल 3 मिनट में हो गया। ठीक है, हाँ बढ़िया। तो ये था आपका 7 सवाल। आज हम लोगों ने लगभग 12 सवाल कर लिए। आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आप यही पाओगे। ठीक है, cot x/2। अब अगला सवाल आने वाला है अगले पेज पे, अगला सवाल आने वाला है अगले पेज पे। सवाल है, सर इस वाले में एक चीज नहीं समझ में आ रहा है सर। हाँ बोलो बोलो सर ये 7th वाले में हाँ हाँ sin x अपॉन 1 माइनस cos x मिल रहा है, एक बार देख लीजिए। अच्छा हाँ बताओ, तुम्हें क्या बोल रहे थे। 20% हो गया। सर जैसे माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 कहाँ से आया सर, 1/2 जो है सर वो नहीं समझ। बता रहे बेटा, x/2 का डिफरेंशिएशन। अब देखो cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो cot में क्या है, कुछ भी, cot में कुछ भी का माइनस कोसेक स्क्वायर में कुछ भी, फिर कुछ भी का डिफरेंशिएशन x/2 का 1/2 हो जाएगा।
अच्छा ठीक है सर, ठीक। अच्छा वरुण देखो तुम क्या बोल और रहे सर थे इस वाले में हाँ सर पांचवे वाले में सर जो cos x/2 into 1/2 है सर की इंटू इंटू पावर है इंटू सर वो। वो इंटू है बेटा, इंटू ठीक है जगह की कमी के कारण ठीक है ऊपर सर, लिख दिया था मैं। ठीक है सर। हाँ अब देखो वरुण तुम्हारा जवाब मैं दे रहा हूँ। समझ गया सर, वो आप अच्छा। आगे सिंप्लीफाई किए। अच्छा 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 ठीक ठीक। हाँ बेटा सवाल है। कई सालों बाद खाने मिला भैया। हम कह रहे हैं सवाल है y इक्वल टू सवाल कुछ ऐसा है कि sin x प्लस cos x अपॉन तो थोड़ा टाइम और बचा है बस। sin x माइनस cos x, बस यही एक सवाल है। और इसका पावर है, इसका पावर है, इसका पावर है 5, इसका पावर है 5। जमा जम सॉल्व करो, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx इन 1.5 मिनट, इन 1.5 मिनट, ठीक है। हो गया सर। हो गया भैया, चलो cos से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस tan x, माइनस कॉमन कर लो तो 1 माइनस tan x पावर 5, माइनस बाहर निकल गया, ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस x/2 का फॉर्मूला, पावर 5 है, माइनस 5 10 के पावर 4 पाई बाई 4 x/2, इसका डिफरेंशिएशन 1/2, ये आंसर पाए हो गए। 10 सेकेंड और है, देख लो।